हूँ आपका अपना रविकांत शर्मा। उत्कर्ष के ऑनलाइन चैनल पर तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फटाफट कमेंट करें, यस प्लीज। चलिएगा चलिएगा फटाफट, यस। समुच्चय में हम पढ़ रहे थे, समुच्चय पर चर्चा हमने जारी की थी। वेरी गुड। चलिएगा एक बार इस प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। इस क्वेश्चन को करने का सभी लोग प्रयास करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट करें एक बार इसको। वेरी गुड। अभी जवाब आप लोगों का नहीं मिला है मुझको, जवाब आ जाना चाहिए था इस क्वेश्चन का अब तक तो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस प्रकार से देखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सबसे पहले ए यूनियन बी यहां हमको ज्ञात करना होगा, और जब ए और बी का यूनियन आप देखेंगे तो आपको 2, 4, 6 और 8 और 3, 5 और 7। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया है आप लोगों के लिए। ये मॉर्गन नियम का ही है, 1 और 9 यहां से मिल जाएगा। किया हुआ है शायद हमने क्वेश्चन। ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो ठीक है, कर लिया है इस क्वेश्चन को, 1 और 9 है ना। चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा बैन आरेख के बारे में समझते हैं। इनके बैन आरेख बनाने हैं, दिए हुए समुच्चयों के बैन आरेख की हमें रचना करनी है। देखिएगा बैन आरेख कैसे बनता है, बैन आरेख क्या होता है। बैन आरेख सबसे पहले चलो मैं लिखता हूं बैन आरेख होता क्या है और बैन आरेख के क्या नियम है वो लिखने होंगे। तो मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूं बैन आरेख। सबसे पहले मन में एक प्रश्न आता है कि सर बैन आरेख होता क्या है, बैन आरेख होता क्या है। इस प्रश्न का अगर मैं यहां जवाब लिखना चाहूं, वेन डायग्राम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वेन आरेख। देखो आरेख का मतलब होता है मेरे दोस्तों चित्र। आरेख का मतलब क्या होता है? चित्र होता है, चित्र। चलो कोई बात नहीं आंशी जी, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या होता है? आरेख का मतलब होता है चित्र। एक ऐसा आरेख, एक ऐसा आरेख, एक ऐसा आरेख, आरेख को फिर कह रहा हूं, हम कहते हैं चित्र। एक ऐसा आरेख या चित्र जो 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के, जो 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के संबंधों को दर्शाता है।
एक ऐसा आयत, एक ऐसा चित्र जो दो या दो से अधिक सभी संबंधों को प्रदर्शित करे, दर्शाए, उसे अपन बैन आरेख कहते हैं। नहीं, अभी एमपी स्वामी में चैप्टर खत्म करने के मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल जल्दबाजी के मूड में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा विद्यार्थी हर एक क्वेश्चन समझे, बहुत प्यार से समझने का प्रयास करे, एक एक नॉलेज यहाँ से ले, अच्छे और भी अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे, अभी बातों को समझेंगे। एक ऐसा आरेख, ऐसा चित्र जो दो या दो से अधिक समुच्चयों के संबंधों को प्रदर्शित करे, संबंधों को प्रदर्शित करे, दर्शाए, उसे हम क्या कहते हैं? वैन आरेख कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं, कुछ बातें हैं। सबसे पहली नियम कहूं, बात कहूं मैं, ध्यान रहे, प्रत्येक समुच्चय को आरेख, प्रत्येक समुच्चय को वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है, तथा प्रत्येक समुच्चय को एक वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है तथा सार्वत्रिक समुच्चय, जानते होंगे आप लोग सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल, सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल को आयत द्वारा दर्शाया जाएगा, आयत द्वारा दर्शाया जाता है, आयत द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे इसको अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं, एक वैन आरेख आपसे बनाने की कहूं, तो मान लीजिएगा हमें प्रत्येक समुच्चय को किससे दर्शाना है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं दिलीप जी, ठीक है, समस्या सॉल्व हो गई, अच्छी बात है। आ जाएंगे खुशी जी, सब आ जाएंगे समझ में, बात को समझें। मैं कह रहा हूं यदि u दे रखा है आपको कोई, और u है मेरे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलो ठीक है, ये u है। इसमें a आपके पास गिवन है, a है आपके पास 2 3 4 5, आपके पास b दे रखा है यहां से 4 5 6 7 8। अगर मैं यहां से देखना चाहूं, ये हो गया पूरा यूनिवर्सल, ये कौन है? ये है यूनिवर्सल u। ये कोई समुच्चय A है और ये कोई समुच्चय B है। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं प्रत्येक समुच्चय को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? एक वृत्त के द्वारा। ये इंटरसेक्शन हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 4 और 5, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये A हो गया। A में लिखना चाहूं मैं एक तो है ही नहीं, 2 3, तो इस पूरे A में कौन है? 2 3 4 5, जबकि 4 और 5 क्या है? 4 और 5 है मेरे दोस्तों 4 फोर्थ का दूसरा नहीं कराया। फोर्थ का दूसरा इसलिए नहीं कराया कि मैंने, ठीक है आप कर सकते हैं, वैसे फिर भी चलो लगता है करवा देंगे उसको एक बार, अभी इस पे ध्यान दें इस समय। और यहां मैं बात करूं आपसे कि ये कौन है? ये हो गया मेरे पास 4 5, तो ये रहे 6 7 8। इसमें और कौन है? यू में 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 कहीं पड़े हैं इसमें 11। अगर अब आपसे मैं पूछूं कि ये हिस्सा कौन कौन सा है, तो वही वैन आरेख है। ये इनका आपस में पूरा एक संबंध और इनका एक रिलेशन हमने दर्शा दिया, प्रदर्शित कर दिया एक आरेख द्वारा, एक चित्र के द्वारा। ये वैन आरेख है। ये क्या है? वैन आरेख है। अगर इस हिस्से के बारे में मैं तुमसे पूछूं इसमें कि भाई ये वाला हिस्सा कौन सा है, तो आप जानते हैं, पहले ही आपको बता रखा है, यह है a माइनस बी। इसको a माइनस ए इंटरसेक्शन b भी कह सकते हैं। ये केवल a है, प्योर a, शुद्ध a,
ए और बी नहीं, ए और बी नहीं, ए और बी नहीं, ठीक है, सुविधा की दृष्टि से देख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये कौन है यहां से, तो ये है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी, ए एंड बी बोथ। आपको देखे जाए ये क्या है, तो आप कहेंगे बी माइनस ए, क्योंकि ये ए है ये बी है। इसको कहेंगे केवल बी, बी लेकिन किंतु परंतु ए नहीं, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी और ए नहीं, बी और ए नहीं। यहां से अगर ए यूनियन बी देखना चाहूं मैं, ए यूनियन बी, तो दोस्तों ये होगा यहां से, ये ए यूनियन बी है, ये क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये हो गया ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए, प्योर ए प्योर बी। इस प्रकार से इन रिलेशनों को दिखाना ही क्या कहलाता है, ये वेन आरेख है। और इन सभी के वेन आरेख अलग अलग बनाए जाते हैं। मान लीजिएगा ए यूनियन बी का होल्डेस बनाना है, यानी कि ए यूनियन बी को छोड़कर, तो आपके दिमाग में विचार आएगा ये कोई यूनिवर्सल रहा है, ये क्या है, कोई यूनिवर्सल है, इसके अंदर ये भला कोई ए है, ये भला कोई बी है, ये कोई बी है। ये कोई बी है, और ए यूनियन बी को छोड़ करके, ये ए हो गया ये बी हो गया, ए यूनियन बी को छोड़ करके देखना है, तो आप कहेंगे बॉस, ए यूनियन बी को छोड़ करके आप कहोगे बॉस, तो ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ए यूनियन बी का डैश हो गया। ये तो हो गया ए यूनियन बी, और इसको छोड़ करके यानी कि इसके बाहर इसका आउटर पार्ट जो होगा वो होगा ए यूनियन ऑफ बी डैश, ए यूनियन बी डैश। अगर किसी को ऐसे दिक्कत है तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, इसका एक तरीका ये भी है, आप यहां पर लिखिएगा एक, यहां पर लिखो कोई 1 2 3 4, ये सबसे सुंदर तरीका है ये। तो u इज इक्वल टू में क्या हो गया, 1 2 3 4, सबसे सुंदर तरीका है ये वेन आरेख बनाने का। और a इज इक्वल टू में क्या है 2 3, b इज इक्वल टू में क्या दिख रहा है आपको 3 4, तो ए यूनियन बी क्या होगा, यहां से ए यूनियन बी होगा आपके पास 2 3 4। आपको क्या चाहिए, ए यूनियन बी का होल डैश, यानी कि u माइनस ए यूनियन बी। u में से 1 2 3 4 में से किसको हटा दो, 2 3 4 को, तो यहां से क्या मिलने वाला है, 1, 1 को गहरा कर दो, और 1 कौन है, इसका आउटर पार्ट। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, ये क्या है, मॉर्गन काका का नियम, ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, डैश लगा है डैश हटा दो, इंटरसेक्शन की यूनियन बना दो, डैश नहीं है डैश लगा दो, और इसका वेन आरेख यही है, गंगाधर ही शक्तिमान है। दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है, सेम ही बातें हैं, दोनों बातों को केवल घुमा कर कह रहा है। एक बार इसका वेन आरेख पूछ रहा है और इस बार इसका वेन आरेख पूछ रहा है, बातें दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला प्रश्न है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके बातें करना चाहता है। मैं आपसे कहूं कि ये कोई ए हो गया, यहां पर ये कौन है, कोई ए है, और ये कोई यहां पर बी है, ये कौन है, कोई बी है, ये ए है ये बी है। ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके ये है ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके, यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4। u इज इक्वल टू में क्या होगा,
1 2 3 4, ए क्या होगा यहां से 2 3, बी क्या होगा यहां से 3 4, यही होगा। और मैं अगर कहूं आपसे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3 होगा। मैं कहूं ए इंटरसेक्शन बी का डैश चाहिए मुझे तो बाबू भैया, तो आप कहेंगे सर यू में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा दो, u माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो मैं यहां से देखूंगा u क्या है 1 2 3 4, और इसमें से किसको माइनस करो, इसमें से माइनस कर दो किसको, ए इंटरसेक्शन बी को, यानी कि 3 को हटा दो। क्या रहेगा 1 2 4, 1 को घेरा 2 को घेरा और 4 को घेरा, 1 को घेरा 2 को घेरा और 4 को घेरा। ये कौन है, फिर से वही मॉर्गन काका। ये कौन है, फिर से वही मॉर्गन काका। डैश लगा है डैश हटा दो, यूनियन को इंटरसेक्शन बना दो, डैश लगा है डैश हटा दो, और डैश नहीं है डैश लगा दो, जो कि गंगाधर ही शक्तिमान है। दोनों ही बातें एक ही हैं, दोनों को केवल घुमा करके बात कर रहा है। बोलो क्या कहते हैं। ये 1 2 3 4 वाला जो कंसेप्ट है ना, उससे कहीं दिक्कत ही नहीं आती, दिमाग ही नहीं चलाना पड़ता, उससे दिमाग नहीं चलाना पड़ता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कितने लोगों की बात एकदम क्लियर समझ में आ गई है। चलिएगा, सेकंड मेथड आसान है, बिल्कुल सेकंड मेथड आसान है, समझना है, बस फील करना है। एक विद्यार्थी तब से मुझसे बार बार कह रहे हैं कि सर इसका सेकंड क्वेश्चन कराया जाए, फोर्थ का। मैं काफ़ी देर से उनके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा पहले तो आप अपने प्रयास करें, LHS निकालें, RHS निकालें, 2 से 3 मिनट का वक्त है, आराम से क्वेश्चन को करें। सर लिखने का टाइम दो, लिखने का टाइम नहीं भाई।
चलो देखते हैं कहानी क्या है। तो सबसे पहले LHS आपने लिया होगा, और LHS से भी पहले मैं चाहूंगा कि आपको A' निकालना होगा। A' क्या आएगा? 1 2 है, 3 4 है, 5 7 9। अगर B' में देखना चाहूं, 1 2 3 है, 4 5 है, 6 7 है, 8 और ये हो गया 9। क्लियर? अब मुझे देखना है यहां से A' इंटरसेक्शन ऑफ B'। A' इंटरसेक्शन ऑफ B', चलो बाद में निकाल लेंगे, पहले A यूनियन A' इंटरसेक्शन ऑफ B'। ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है भाई। चलो देखते हैं एक बार, यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे बराबर आएंगे? आएंगे नहीं, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है यार। ये हमेशा किसके बराबर होता है? यहां से A यूनियन B के होल डैश के बराबर होता है। A' यूनियन B' के बराबर आएगा ही नहीं, गलत है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आएगा उसमें। तो A यूनियन B का होल डैश, अब इसके इक्वल आएगा ये A यूनियन B का होल डैश। तो यहां से सबसे पहले A यूनियन B देखना होगा। बहुत अच्छा लगा मुझे जिन विद्यार्थियों ने RHS इज नॉट इक्वल टू LHS दे रहा है ना, उन्हें इससे वास्तव में मुकाम खुश हुआ। तो यहां से 2 4 6 8 2 हो गया, 3 5 7 A यूनियन B का होल डैश। तो A यूनियन B का होल डैश लेंगे आप लोग यहां से, तो 1 और 9 आएगा, 1 और 9 आएगा। और अगर A' इंटरसेक्शन ऑफ B' देखना चाहें आप, इन दोनों में कॉमन 1 आ रहा है और 9 आ रहा है। तो यहां से कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। नहीं तो इंटरसेक्शन अगर डैश में है तो A इंटरसेक्शन B का होल डैश भी आ सकता है। अगर इसको देखेंगे तो ये इंटरसेक्शन B के होल डैश के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा ही करना है अपने को, ठीक है। ये वेन आरेख आपकी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिएगा किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय U है। U हो गया त्रिभुजों का, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें सभी समुच्चय दे रखे हैं, त्रिभुज दे रखे हैं। A उनका समुच्चय जिनमें एक कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। A इज इक्वल टू है X सच दैट X कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या हो? भिन्न हो। A' क्या होगा? U माइनस A। A' होगा सभी कोण 60 डिग्री के हों। उसका उल्टा लिखना है, वो कह रहा कम से कम एक तो 60 का होना चाहिए। मैंने कि सभी 60, एक तो कम से कम 60 का नहीं हो, तो मैंने कहा नहीं सभी 60 के हों। कम से कम एक लड़का है, मैंने कहा सभी लड़के नहीं हो, उस कंडीशन को लाओ। तुम तो उल्टा बोलो तो क्या होगा? कहते हैं ना कम से कम एक थप्पड़ तो तुझे खाना ही पड़ेगा, और एक भी नहीं खाऊं तो उल्टा बोलना है। यही डैश है, समझ रहे हैं ना बात को? कम से कम एक रोटी तो खाऊंगा और मैं एक भी नहीं दूं तो डैश, उसको हटा करके बचाना है। यही चीज है, समझ गए होंगे कई लोग। ये मैंने 1-2 जो एग्जाम्पल दिए हैं वो जीवन की सच्चाई है। कि ऐसा नहीं हुआ तो उसकी भी तो सोच के चलो, वो चीज है, उनको छोड़ करके डैश है। समझ गए क्या? एक बार थम्स अप कीजिएगा। निश्चित रूप से एग्जाम्पल के माध्यम से, चटनी के माध्यम से बात समझ में आ जाती है कि भाई कम से कम एक विकेट तो गिरेगी भाई साहब इस ओवर में। एक भी नहीं गिरी तो वो डैश हो गया, उसको हटा करके। ये क्लियर है एकदम? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।
समझ में आ रहा है ना? एकदम चेहरे पर मुस्कान बनी हुई रहनी चाहिए भाई, एकदम शानदार तरीके से बात समझ में आप सभी की आनी चाहिए जब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। वेरी गुड, बेहतरीन। अगला प्रश्न है ए यूनियन ए डैश क्या होगा? ए यूनियन ए डैश क्या होगा? मेरे पास जो है उसे कहते हैं ए, और जो मेरे पास नहीं है उसे कहते हैं ए डैश। हालांकि मैंने ये लिखा रखा है आपको, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश यूनियन ही हो, यूनिवर्सल होता है। इस दुनिया की सारी शक्तियां आज मेरे पास होंगी यदि जो मेरे पास है और जो मेरे पास नहीं है तो कहानी क्लियर हो जाएगी। नहीं नहीं लक्ष्य, जीरो नहीं लिख सकते। वो तो कह रहा है 60 से भिन्न, 60 से भिन्न है तो फिर 60 का होगा। उल्टा बोलना है ना, वो तो खुद ही कह रहा है 60 से भिन्न यानी 60 के अलावा कुछ भी है। मैंने कहा नहीं, सभी 60 के हों तो उसका उल्टा है। फाइडस होता है यू, फाइडस क्या होता है? यू इंटरसेक्शन ए। यू और ए में से कॉमन लेंगे तो ए ही कॉमन आने वाला है। इस यूनिवर्सल में से अगर ए को और यूनिवर्सल में से कॉमन देखा जाए तो ए ही आएगा। बहुत सिंपल सी बात हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटरसेक्शन ए डैश यानी कि मेरे पास जो है और जो मेरे पास नहीं है उन दोनों में कॉमन क्या है? फाई। अगर किसी विद्यार्थी को ऐसे परेशानी है क्वेश्चनों को देखने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा काम लिख सकता है। यूनिवर्सल मान लीजिएगा कोई 1 2 3 4 है। ए में जो है वो एलिमेंट है अपने, मान लीजिएगा 2 और 3। बी में मान लीजिएगा एलिमेंट है 3 और 4। ठीक है, अपने को ए डैश निकालना है तो ए डैश क्या हो जाएगा? यहाँ से ए डैश हो जाएगा 1 4। ए डैश यूनियन ए आप निकालेंगे, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 मिलेगा जो कि यूनियन है। फाइव डैश तो यूनिवर्सल ही होता है और यूनिवर्सल में से और ए में से कॉमन लेंगे तो आपके पास 2 3 ही आएगा जो कि ए ही होगा। ए इज इक्वल टू आपको पता लग ही गया है क्या है? 2 3, क्योंकि यूनिवर्सल आपके पास है 1 2 3 4 और यहां से आपने अगर ए डैश निकाला तो आपके पास प्राप्त होगा 1 4 और अगर इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे ए इंटरसेक्शन ए डैश तो हमेशा ही 5 मिलेगा। कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, कोई भी अवयव कॉमन यहाँ से नहीं मिलने वाला है। 5 यू डैश का मतलब होता है 5, यू को छोड़ करके कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, और इंटरसेक्शन कभी भी लेते हैं तो 5। ए खुद खाली है और मेरे में कॉमन देखेंगे तो कोई भी कॉमन है नहीं, क्योंकि उसमें अवयव ही नहीं है ना यार। जब अवयव ही नहीं है तभी तो ये होगा। इस दुनिया में जो है सारी शक्तियां उसे छोड़कर मुझे चाहिए नहीं, सॉरी बॉस, इस दुनिया की सारी शक्तियां ही मैं आपको दे सकता हूं, उनमें से ही आपको एलिमेंट लेने पड़ेंगे और आप कह रहे हैं 5 यू को छोड़ करके, तो ये मजाक है। और ये माला पूरी हुई, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। 1.5 का खात्मा हो चुका है, धीरे धीरे रास्ते करते हुए चल रहे हैं और आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। एक एक क्वेश्चंस मेरा विद्यार्थी बहुत शान से मस्ती के साथ कर रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं है। चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं और आप बहुत मस्ती के साथ उनका जवाब देंगे। कुछ फॉर्मूले हैं, मैं आपको याद दिला देता हूं। कुछ फॉर्मूले हमने यहां से देखे थे, याद होगा आप सभी को। ये कौन है? कोई ए है और ये कोई कौन है? बी है। और ये सारे क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं। ये ए, ये बी है। अगर आपसे मैं ए यूनियन बी पूछूं तो ए यूनियन बी का वेनारे कौन सा होगा? यही होगा, यह है ए यूनियन बी। अच्छा, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? ये मैं लिखा चुका हूं आपको। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू में एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
कितने लोग ऐसे हैं कि जिसको याद करके बैठे हुए हैं कि सर बिल्कुल एकदम तैयार है, एकदम याद कर रखा है सर, तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो 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 फटाफट जल्दी से। यूडेस को फाई लिखते हैं। अरे आकाश जी कोई वीक नहीं है इस दुनिया में यार, ये सूत्र है, ये मैं लिखा चुका हूं। एन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, क्या क्या गिवन है जल्दी से एक बार देखें और सबको ज्ञात करने का प्रयास करें। मेरा विश्वास है आप सभी लोग जवाब देंगे। समय सीमा आपकी प्रारंभ कर दी जा रही है। यस, हो जाएगा शुरू। चलिएगा, ठीक है। चलो, x और y दो समुच्चय दे रखे हैं। x दो समुच्चय ऐसे हैं, x यूनियन v में 50 अवयव हैं, x यूनियन y इज इक्वल टू 50 गिवन है। इसको n ऑफ x यूनियन y लिखना सीखो अभी से। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन ये 50 गिवन है। x में अवयव यानी कि nx, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x ये हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इक्वल टू में 32 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, इनमें ओवेनिस्ट अवयव कितने होंगे ये देखना चाह रहा है। देखो, या तो एक सीधा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले बेस से अपन देखेंगे। पहला तरीका यह है,
तरीका नंबर 1 मैं बात करता हूं सबसे पहले फर्स्ट तरीका। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू में अभी आपने लिखा एन ए प्लस एन बी, एक्स है तो एक्स यूनियन वाई लिख लो, एन एक्स प्लस है एन वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। कितना होगा यहाँ 50, एन एक्स कितना होगा 28, 32, इंटरसेक्शन कितना होगा पता नहीं है। ये कितना हो गया यहाँ से 60, तो ये आएगा 50 माइनस 60 इक्वल टू माइनस ऑफ एम इंटरसेक्शन वाई। ये कितना होगा माइनस के 10 एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई इक्वल टू में 10 आपको मिलने वाला है। कितना मिलेगा यहां से 10 प्राप्त होगा। अगर इसको ऐसे नहीं देखना चाहें तो इसको यूं भी देख सकते हैं। देखिएगा ये यहां पर आपके पास ए है और ये आपको यहां से दिख रहा है। चलो ये हो गया x। x में कितने एलिमेंट हैं आप देखिएगा, x में एलिमेंट दिख रहे हैं आपको 28, y में एलिमेंट देखो, ये अभी से सीख जाएंगे तो मजा आ जाएगा एक बार में। दोनों में कॉमन पता नहीं है। इसमें कितने आदमी है 50, कुल कह रहा है 50 है। 32 28 और 32 करते तो कितने आते हैं 60, और ये आदमी कुल 50, तो इन 10 का घपला है, 10 दोनों में ही है। ये हो जाएंगे यहां से 10, क्योंकि कुल आदमी कितने हैं 50 कह रहा है। वो यूनियन की वैल्यू कितनी दे रहा है x यूनियन y इक्वल टू कह रहा है 50, और हम इनका टोटल लगा रहे हैं तो टोटल कितना हो रहा है 60। तो इसका मतलब कहानी क्लियर है। चलो चलो क्लियर है। ये कितना होगा 10। अगर आपसे पूछता केवल x कितना है 18, केवल y कितना है 22, ये आंसर आ जाता। क्लियर है, लगभग 10 दे रहे हैं सभी। चलो हो जाओ शुरू फटाफट, 2 मिनट का समय अंतराल है, फुर्ती में क्वेश्चंस को करते हुए चलें। यस चलो फटाफट क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। यस चलेगा, बेहतरीन। किसी विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, ठीक है, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। गणित या भौतिकी से मतलब होता है जब भी या दे रखा है तो मान लीजिएगा फिजिक्स को हम P मान रहे हैं और मैथ्स को M मान रहे हैं, 20 स्टूडेंट हो गए। गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, 12 विद्यार्थी गणित
अध्यापक जो है वो गणित पढ़ाता है। मैथ्स पढ़ाने वाले 12 हो गए, और 4 दोनों ही पढ़ाते हैं। 4 कैसे हैं? फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथ्स भी पढ़ाते हैं। नंबर ऑफ पीपल 4 नंबर ऑफ पीपल ऐसे हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों ही पढ़ाते हैं। कितने विद्यार्थी भौतिकी पढ़ाते हैं? तो आपको नंबर ऑफ फिजिक्स पीपल चाहिए। तो आप यहां से अपने फॉर्मूले से क्वेश्चंस को करने का प्रयास कर सकते हैं। नंबर ऑफ फिजिक्स यूनियन मैथ्स इक्वल टू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट फिजिक्स एंड मैथ्स। ये कितना है यहां से 20, नंबर ऑफ मैथ्स में है 12, नंबर ऑफ फिजिक्स में है 4, सॉरी दोनों में, नंबर ऑफ फिजिक्स तो पूछ रहा है हमसे, ये हो गया 4। इसको सॉल्व करेंगे 8, ये इधर आएगा 20 माइनस 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फिजिक्स। तो नंबर ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट जो होंगे वो होंगे 12, कितना आंसर मिलने वाला है 12। ठीक है, ये लास्ट ही रहेगी लक्ष्य जी, लास्ट है, घबराए नहीं। ये हो गया मान लीजिएगा मैथ्स पढ़ाने वाले, ये हो गया फिजिक्स पढ़ाने वाले, ये हो गया मैथ्स वाले हो गए 12 स्टूडेंट, 12 टीचर, फिजिक्स वाले पता नहीं, दोनों वाले 4, ये 8, और टोटल दे रखा है M यूनियन P इक्वल टू में है 20। जब ये 20 है तो यहां क्या लिखने वाले हैं 8, क्योंकि 12 और 8 20। नंबर ऑफ फिजिक्स कितना हो गया यहां से? तो नंबर ऑफ फिजिक्स आप इसके डायग्राम से बता सकते हैं 12 अपने को मिलने वाला। ये वैनारिक से क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल बेहतरीन जवाब उनका है। चलिएगा, क्वेश्चंस को समझें, भाषा को यदि खेलना सीख गए भाषा के साथ तो आनंद आ जाएगा भाई साहब, एकदम बढ़िया तरीके से जवाब दें। चलो बेहतरीन। 35 विद्यार्थी एक कक्षा में, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं? ठीक है, देखेंगे सभी लोग। 35 विद्यार्थी हैं जो कि कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं तो कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं। क्रिकेट और फुटबॉल वाले कुल लोग कितने हो गए? 35, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ खेल रहा है। क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है? 24। फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है? 16। मैं क्या चाहता हूं यहां से? क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वालों की संख्या बताओ, दोनों खेल खेलने वालों की।
ठीक है, वही सेम फॉर्मूला एन सी यूनियन एफ। निश्चित रूप से एकदम आसान लगने लग गया होगा जो विद्यार्थी तब से बात को समझ रहा है, एक एक चीज को, एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहा है। खेल बॉस फॉर्मूले का है। ये अपने पास गिवन है 35, भगवान का दिया हुआ एन एफ है 16, एन सी है 24, माइनस का एन ऑफ एन इंटरसेक्शन एफ, सॉरी सी इंटरसेक्शन एफ होगा ये, क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो यहां से आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा 40, और ये इधर आएगा 35 माइनस 40 इक्वल टू माइनस ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ और सी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट क्रिकेट एंड फुटबॉल दैट इज इक्वल टू 5। क्रिकेट और फुटबॉल वाले कितने होंगे? 5 होंगे। अगर ऐसे नहीं देखना चाहें इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये क्रिकेट हो गया, ये फुटबॉल हो गया, और यहां से आपको देखना है टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, नंबर ऑफ पीपल क्रिकेट और फुटबॉल आपके पास गिवन है 35। क्रिकेट में कितने लोग हैं आपके पास? क्रिकेट में लोग हैं 24, और ये कितने हैं 60। टोटल कितना होना चाहिए था 35, हुआ कितना है 40। कितना आएगा यहाँ 5, कितना आएगा 5। ठीक है, चलो आराम से बात को समझेंगे, समझ समझ के प्रश्न को करना है, लैंग्वेज को साथ अपने को प्रश्न को करना है। जो लैंग्वेज को समझ गया वो एकदम क्लियर है। अगला चैप्टर देख लेंगे। अगर आप त्रिकोणमिति कहेंगे तो त्रिकोणमिति कर लेंगे, और आप कहेंगे संबंध एवं फलन तो संबंध एवं फलन कर लेंगे। जैसा आप बोलेंगे वही अगला चैप्टर करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, चिंतित नहीं हो। पहले इसको क्लोज करें, इसको क्लोज करने के बाद ही अगला चैप्टर प्रारंभ होगा, और आप जैसा बोलेंगे वैसा ही चैप्टर अगला चैप्टर कर लेंगे। चलिएगा, स्कूल में विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। यहां से कुल विद्यार्थी हैं 400। 100 सेब का रस पीते हैं। एप्पल जूस पीने वाले हैं 100 लोग, ठीक है। 75 विद्यार्थी संतरे का ऑरेंज जूस 150, और 75 दोनों ही पी रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल ऑरेंज एंड एप्पल 75। यूनिवर्सल टोटल लोग कितने हैं 75। तो ज्ञात कीजिएगा, ना तो ऑरेंज का ही रस पी रहे हैं और ना ही इसका रस पीते हैं, यानी कि अपने को फाइंड करना है
ए डैश या ए यूनियन बी का होल डैश, इन दोनों से ही कोई मतलब नहीं रख रहा है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना होगा, और वो क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी की जगह ओ लिखेंगे, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ, क्योंकि हम इसको क्या लिख रहे हैं, यहां से ऑरेंज लिख रहे हैं। ये आ गया ऑरेंज। तो इसकी नंबर अपने को देखना है, ए यूनियन ओ इक्वल टू में ये कितना है 100, ऑरेंज वाले कितने हैं 150, माइनस का कितना है 75, तो ये अपने पास होगा 175। एन ऑफ ए यूनियन ओ, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ पीपल ए यूनियन ओ डैश, यानी कि यू माइनस ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन ऑरेंज। तो आपको यहां से मिलेगा 400 माइनस 175, और वैल्यू आपके पास मिलेगी 225। दोनों ही नहीं चाहिए, ना तो ऑरेंज ही चाहिए और ना ही अपने पास ये चाहिए। अगर इसको ऐसे नहीं देखना चाहें हम, ये हो गया यूनिवर्सल पूरा, यूनिवर्सल कितना है 400, और ये हो गए ऑरेंज वाले, और ये हो गए अपने, मान लीजिएगा एक एप्पल हो गया और एक ऑरेंज हो गया, ये एप्पल हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ऑरेंज वाले हैं 150, एप्पल वाले हैं 100, दोनों वाले हैं 75, दोनों वाले कितने हैं 75। तो यहां पर कितना होगा 25, यहां पर 75, ये कितना हो गया 175, और बाहर कितना होगा 225। और यही हिस्सा अपने से पूछ रहा है, वो अपने से क्या पूछ रहा है, यहां से ऐसे लोग बताने हैं जो ना तो ऑरेंज पी रहे हैं और ना ही ये है। तो ऐसे कितने लोग होंगे अपने पास, ये हो गया ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू में 225% यहां से मिलने वाला है। यू कैसे हुआ, कुल लोग कह रहा है द्विवेदी जी, कुल लोग कह रहा है वो, स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं, यानी कि ऐसे समूचे जिसमें सभी विद्यमान हो, पूरे स्कूल के लोगों की संख्या उसने बता दी, तो उसे यूनिवर्सल कहेंगे, यूनियन नहीं कहेंगे। अगर आम या संतरा कह रहा होता तो हम उसे यूनियन कहते। क्लियर है? चलिएगा फटाफट एक बार प्रश्न का डायग्राम अगर आपने बना लिया है तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके तीनों प्रश्न एक साथ हो जाएंगे, पहले एक का जवाब निकालेंगे तो तीनों आराम से निकल पाएंगे।
200 व्यक्ति किसी चरम रोग से पीड़ित हैं, इनमें से 120 व्यक्ति रसायन C1 और 50 व्यक्ति रसायन C2 से सही हो जाते हैं, जबकि 30 व्यक्ति इन दोनों से सही होते हैं, तो प्रभावित हुए हों जो रसायन C1 इंटू C2 नहीं। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है। 200 व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हैं, कुल लोग कितने पीड़ित हैं? 200। ठीक है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। इनमें से 120 व्यक्ति जो हैं C1 रसायन C1 से, 50 व्यक्ति रसायन C2 से और 30 व्यक्ति दोनों ही रसायन से प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो अब यहां से मैं पूछूं तो ये कितना हो जाएगा? 90। ये कितना हो जाएगा? 20। रसायन C1 किंतु रसायन C2 नहीं, तो यही तो होगा C1 किंतु C2 नहीं। तो अपने पास आंसर मिल जाएगा यहां से 90। सभी का जवाब एक ही आरेख से अपने को मिलने वाला है। C2 किंतु रसायन C1 नहीं, C2 किंतु C1 नहीं, 20 अपने पास मिल जाएगा। C1 अथवा C2 यानी कि यूनियन पूछ रहा है। यूनियन कितना होगा यहाँ से? 9, 120, 140 अपने पास मिल जाएगा। बोलो क्या कहते हैं? चलिएगा, यहाँ से आगे के प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे। अभी समय सीमा मुझे रोक रही है, फिर मिलेंगे। तब तक मैं आप लोगों से विदाई चाहूँगा। आप मेहनत करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।